माई सेल्फ सोनू हरमन। और आज आपका क्या है फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 2। प्रश्नमाला 2 में हम ये जानने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फैक्टराइजेशन। मतलब क्या कि हमें इसमें फैक्टर करना है, हमें इसका छोटे छोटे भाग में तोड़ना है, और जब छोटे छोटे भाग को जब आपस में जब गुना करेंगे तो हमको ऐसा वाला फॉर्म बना के लाना है। देखते कैसे है, बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए शुरू करते हैं। 18, तो क्या करना है, 18 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आपने ये तो सीखा ही होगा। अब यहाँ पे पहले क्या करना होता है, पहले आप 2 से ट्राई कीजिए काटने का, तो देखिए मेरा कट जाता है ना, 2 9 18। अब फिर से मतलब कि इसको काटते काटते इस जगह पर पहुंचाना है कि उसके बाद फिर वो कटे ही ना। तो देखिए 2 9 18 हो गया। अब सेकंड हमारा क्या, अब ये 2 से कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। तो 3 से तो कट सकता है क्या? चेक करते हुए जाना है आगे तक, जब तक ये पूरा पूरी कट ना जाए तब तक आगे बढ़ते चले जाना है। देखिए 3 से कट जाएगा ना, 3 3 9। अब ये कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। एक और बात, जैसे देखिए 3, अब अगर अब तो ये किसी से कटेगा तो है नहीं, अगर कटेगा ये तो कितने बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। तो जब भी लास्ट वाला नंबर एक बार में कटे तो हमको आगे काटना नहीं है, छोड़ देना है। ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड ये लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, है ना, 2 गुना 3 गुना 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 18 को तोड़ते हैं तो मेरा ये वाला रूप आता है 2 गुना 3 गुना 3। चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही बनाया या गलत बनाया। तो देखिए गुना कर लीजिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। चेक भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पे क्या 348 है, इसका भी हमको क्या निकालने बोला है? अभाज्य गुणनखंड। मतलब क्या, इसे भी हमको छोटे भाग में तोड़ना है। निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। 348, तो पहले ट्राई करना 2 से काटने का। अगर 2 से नहीं कटेगा फिर ट्राई करना 3 से, फिर भी नहीं कटेगा 4 से, 5 से। मतलब ऐसे करते हुए ट्राई करते चले जाना जब तक कि वो कट ना जाए। अब कुछ स्पेशल होता है फ्रेंड्स जो सिर्फ एकदम उसी से कटना ही कटना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको फॉर्मूला वाले क्लास में ये बताया था कि यदि लास्ट में यानी जो हमारा ये जो इकाई अंक है इस जगह पर 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, इन पांचों में से अगर कुछ भी आता है ना इस जगह पर जहां पर आपका ये 8 लिखा हुआ है, तो वो संख्या मेरा पूरा पूरे 2 से कट जाता है। देखिए ये पूरा पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? 17 दूना देखिए 34 हो जाता है, 17 दूना 34 और 2 चौके 8, 174 बार में कट गया ना। अब देखिए यहाँ फिर से क्या आ गया, लास्ट में 4 आ गया, यानी कि ये अभी भी 2 से कट जाएगा पूरा पूरी। काटते हैं, 2 8 16 और 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16 17। ठीक है। अब देखिए अभी क्या 2 से कटेगा क्या? नहीं कटे सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा 7 आ गया। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होता तब ये कटता पूरा पूरी, लेकिन लास्ट में इसके 7 आ चुका है तब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से काटने का रूल क्या है फ्रेंड्स? 3 से काटने का रूल ये है कि जिस नंबर को हमको 3 से काटना है उसको पहले आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने पर अगर वो नंबर 3 से कट जाता है तो समझ लेंगे कि वो पूरा पूरी नंबर 3 से कट जाएगा। जोड़िए, 8 + 7 कितना? 15 आता है ना। क्या 15 3 से कटता है? अवश्य कटता है। 15 वाला के 3 से कट जाता है। उस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो 87 है ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। काटिए, देखिए 3 दूना 6 और 3 9 27, 29 बार में कट जाएगा ना। अब क्या ये 29 किसी के पहाड़ा में कटता है? किसी के पहाड़ा में नहीं कटता है। ये कटता है किसके पहाड़ा में? तो ये कटता है सिर्फ खुद के ही पहाड़ा में। तो जब कोई नंबर खुद के पहाड़ा में कटना शुरू हो जाए तब छोड़ देना है, आगे काटने का कोशिश नहीं करना। अब जैसे मैंने इसको लिखा था बस इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 348 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2, फिर ये वाला 2 गुना 2 गुना 3 और फिर गुना 29। बस कितना आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस खाली तोड़ के छोटा करना है और लास्ट में फिर गुना करके दिखा देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में। देखिए यहाँ क्या 504, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो यहाँ क्या दिखाई देता है? देखिए लास्ट में 4 है ना, इसका मतलब कि ये हमारा 2 से कट जाएगा। 2 से काटने पे कितना आएगा? 252। 25 दूना 50 और 2 दूना 4 हो गया। ये देखिए अभी भी 2 से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 दूना 24 और 2 6 के 12। देखिए अभी भी 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है।
तो 2 छके 12 और 2 तिया 6। क्या अब ये कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 आ गया और 3 से काटने का रूल क्या है, तो आगे बढ़ते हैं ना। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 का रूल क्या है? जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाना चाहिए, तो 6 3 9, 9 3 से कट जाता है ना। तो जब 9 3 से कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि 63 जो है ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। काटिए 3 से, तो क्या आएगा देखिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अभी देखिए तो पता है हम लोगों को आसानी से कि 3 7 21 होता है। अब तो आगे कटने वाला है नहीं, तब इसे भी एकदम लिख देना है। तो क्या लिखाएगा ये 504 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया हमारा? 2 गुना 2, देखिए 3 तो 2 है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर क्या है 3 गुना 3 गुना 7। आइए फ्रेंड्स, आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और मैंने जो सॉल्व करके आपको बताया वहाँ पे हर एक टर्म कैसे बनता है। अब आगे बढ़ते कुछ और एग्जाम्पल के साथ, फिर बाकी जो बच जाएगा वो आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर नहीं बन पाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको बना दूंगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 1440 का निकालना, सेम चीज। तो देखिए लास्ट में क्या है आपका 0 है, तो लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो किससे कट जाएगा वो पूरी 2 से कट जाता है। फिर से करते हैं ट्राई, और क्या 1440 को काटते हैं। तो देखिए 2 से 14 हो गया हमारा, फिर 2 दूना 4 0, फिर देखिए लास्ट में 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, तो 36 दूना 72, फिर 0, फिर ये 2 से कटेगा यानी 180, फिर 2 से कटेगा 90, फिर 2 से कटेगा 45। अब क्या 2 से कटेगा? नहीं, अब ये 3 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 5 9 होता है, तो क्या हो जाएगा 15 3 45, फिर 3 से कटेगा 3 गुना 5। अब तो आगे कटने वाला है नहीं, तो बस इसको सजा के लिख देना है। क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 5। बस हो गया हमारा ये आंसर। कितना आसान है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इसका निकालते 1125 का। क्या ये नंबर 2 से कट सकता है? बोलिए, नहीं कट सकता। क्यों? लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 रहने का एक ही मतलब इसका एक नियम क्या है कि जब लास्ट में 5 रहे या फिर लास्ट में 0 रहे तो वो संख्या मेरा 5 से कट जाएगा। लेकिन किसी भी अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका, या फिर अगर आपको बोलेगा लसापन निकालने में, तो उसमें एक नियम जरूर है। वो नियम ये है कि सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि 2 से काटने का। अगर 2 से नहीं कटता तब 3 से काटने का। अगर 3 से नहीं कटता तब फिर 4 में जाना है, फिर 5 में जाना है। हम ये रूल जानते हुए भी 5 का रूल को यहाँ नहीं लगा सकते, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। 3 का रूल क्या है? जोड़ के बताना है, और क्या। तो 1 1 2 2 2 4 4 5 9, यानी 9 हमारा 3 से कट जाएगा ना, यानी हमको इसको 3 से ही काटना है, 5 से नहीं काटना। पहले भले ही 5 से कट जाए, 3 से काटना। क्या हो जाएगा देखिए, खत्म हो गया। फिर क्या हो जाएगा 3 3 9, 2 बचा ना, फिर 22, 3 7 21 हो गया, फिर 15, यानी 3 5 15। चेक कर लीजिए, 3 5 15 बचा हाथ में 1, 3 7 21 और 1 22 बचा 2, 3 3 9 और 2 11। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 7 10 और 10 और 5 15 हो गया। ये अभी भी 3 से कट जाएगा, तो फिर से काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 25 दिया 75। अब देखते हैं क्या 1 2 3 3 5 8। अब ये जो 8 है वो 3 से नहीं काटता, तो इसको हम लोग 3 से नहीं काटेंगे, तो किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट में 5 है, इसलिए। तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर 5 5 25। अभी भी ये 5 से कटेगा, तो 5 5 25। तो यहाँ पे हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। बस खाली नंबर बढ़ा दिया है, डरने की जरूरत नहीं है, सेम काम करना है। यहाँ देखिए क्या है 7 8 1 2 5। तो ये तो जाहिर सा बात है कि 2 से तो कटने वाला ये है नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। तो 7 प्लस 8 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 5 23। 23 भी 3 से नहीं कटता है, तो आगे बढ़ेंगे, 5 से काटेंगे, और क्या 5 से तो कट ही जाएगा। काटते हैं 5 से। 5 एकम 5, 2 28, 5
पचे 25, 3 31, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, इतना हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चेक करते हैं। 5 पचे 25, बचा हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, बचा हाथ में 1, 5 6 30, 31, बचा हाथ में 3, 15 तिया 15 पचे 75 और 3 78 हो जाता है। ठीक है, फिर 5 से काटिए तो 5 तिया 15 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 125। फिर 5 से काटिए तो 5 6 30, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 पचे 25। बस, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप 5 को 7 पर गुना करते हैं तो भी आपका ये वाला आंसर आएगा। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सब मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देखते हैं आगे क्या है। खत्म फ्रेंड्स, चैप्टर खत्म। छोटा सा ही चैप्टर था जिसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझाया कि हर एक मैथ किस प्रकार से बनाना है। सिंपल सा काम करना है, पहले आपको 2 से काटने का ट्राई करना है, नहीं करता फिर 3 से ट्राई कीजिए, नहीं करता 4 से ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते चले जाना इस प्रकार से। अगर फिर जैसे देखिए कुछ स्पेशल सा है, थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा मिलता है, जैसे मान लीजिए ये, जैसे अगर ये रहता है 289, ठीक है, तो ये संख्या देखिए लास्ट में 3 है ना, ये संख्या क्या लास्ट में 9 है, क्या 2 से कटेगा पूरा पूरी, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, तो 9 8 17, 17 2 19, ये भी देखिए 3 से नहीं कटेगा। क्या 4 से कटेगा, कभी नहीं। 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा। इसका देखिए स्पेशल फॉर्मूला क्या है कि ये सिर्फ 17 से ही कटेगा। 17 17 289 होता है। फिर आपको देखिए क्या दे सकता है क्वेश्चन में, ये भी दे सकता है कहीं कहीं पर, मतलब इसमें आपको दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में। तो मान लीजिए कहीं पर रहेगा आपको 361, तो ये किससे कटता है, ये संख्या सिर्फ और सिर्फ कटेगा किससे, 19 से कटेगा, 19 बार में, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहिएगा। एक और क्या है, थोड़े मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए एक और ये भी है 1331, तो ये किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 11 से ही कटेगा। कितने बार में, तो 121 बार में। आज फिर ये तो पता है आपको कि 121 कटता है सिर्फ 11 से 11 बार में, तो इन सबको भी याद रखिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में, जो कि आपका प्रश्नमाला 3 होने वाला है, और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसापा निकालना। बहुत ही आसान है, आपने सीख गया ना निकालने के लिए, बस यही काम हमको लसापा में भी करना है। और जब नेक्स्ट प्रश्नमाला में ये बोला जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मसापा निकालिए, वहाँ भी आपको सेम काम करना है, बस थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।